डियर स्टूडेंट्स, एके मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1 वैदिक गणित। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 के 3 क्वेश्चन कर दिए थे। अब हम क्वेश्चन संख्या 4 से शुरू करेंगे। निम्न के वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब कहता है कि उसी संख्या को उसी से गुणा करना। तो जो ये मैं आपको विधि करा रहा हूँ, निखिलम विधि से गुणा करवा रहा हूँ। 103 की स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। अब सबसे पहले उपाधार अंक संख्या और विचलन निकालना अपने को आना चाहिए। जो ये 103 है वो नज़दीक किसके? 100 के। तो अब यहाँ पे 103 है, 100 को कितने से गुणा करें कि 100 आ जाए? 1 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो 1 से गुणा किया 100 आ गया। तो उपाधार अंक क्या आ गया? 1 को 100 से गुणा किया 100। उसका विचलन निकालने के लिए क्या करोगे? जो अपने को संख्या दी गई है उसमें से आधार और उपाधार का जो गुणा करने पर अंक आएगा उसको उसमें से क्या कर देंगे? माइनस। संख्या माइनस आधार लिख दिया, लेकिन क्या करेंगे? आधार इंटू उपाधार का जो गुणा करने पर आएगा उसको संख्या में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 103 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो उपाधार अंक क्या है? 1। संख्या क्या है? 103 प्लस विचलन क्या है? 3 ओब्लिक 3 की स्क्वायर। 103 और 3 कितने हो गए? 106। 106 का 1 से गुणा किया 106 और 3 तिया 9। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आधार 100 है मतलब 2 जीरो है, तो जब अपने यहाँ पे गुणा करते तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो 2 अंक लगाने हैं। 3 तिया 9 है तो 0 अपनी तरफ से अपने आगे लगा देंगे। 2 अंक हैं, जब ओब्लिक का चिन्ह हटाएंगे तो 2 अंक एक साथ उतारे जाएंगे। तो यहाँ से 0 9 उतार दिया और शेष संख्या सेम की सेम लिख दी। क्वेश्चन संख्या 5 95 की स्क्वायर। उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। तो जो 95 है वो नज़दीक किसके है? 100 के। तो आधार क्या हो गया? 100। उपाधार अंक क्या आ जाएगा? 1। विचलन क्या आ जाएगा? संख्या में से इन दोनों का जो गुणा किया होगा वो माइनस कर देंगे। तो 95 माइनस 100, तो विचलन कितना आ गया? -5। 1 उपाधार अंक आ गया 95 माइनस 5, संख्या प्लस विचलन का मान है क्योंकि प्लस माइनस माइनस -5 की स्क्वायर। 95 में से 5 गए 90, 5 की स्क्वायर 25। तो यहाँ पे जो आधार है वो 100 था, 2 अंक हैं तो यहाँ पे 2 अंक उतारे जाएंगे। 25 का 25 ओब्लिक का चिन्ह हटाया और 90 का 90, तो 9025 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। अब क्वेश्चन संख्या 6 देखिए। 204 की स्क्वायर। आधार क्या है? 100। उपाधार अंक अब क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 आएगा। विचलन क्या आ जाएगा? 204 माइनस 200 बराबर 4। उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। उपाधार अंक क्या है? 2। संख्या क्या है? 204 प्लस 4 विचलन आ गया ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। 204 और 4 कितने हो गए? 208। 208 को 2 से गुणा करो ओब्लिक 16। 208 का 2 से गुणा किया 416 ओब्लिक 16। तो ये ओब्लिक का चिन्ह हटाओ और ये संख्या इसका क्या आ जाएगी? आंसर आ जाएगी। अब उसके बाद है 225 की स्क्वायर करना है। तो उसी प्रकार आधार क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। उपाधार अंक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो विचलन क्या आ जाएगा? 225 माइनस 200, तो विचलन क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन विचलन की स्क्वायर। ठीक है। उपाधार अंक 2 है, 225 प्लस 25 की स्क्वायर। 225 और 25 कितने हो गए? 250। 250 का 2 से गुणा करेंगे 500। 25 की स्क्वायर 625। अब आधार 2 है तो अपने 2 अंक लेंगे, तो 25 यहाँ पे आ गया और जो ये 6 है वो अंश में काउंट होकर के 500 में जोड़ दिया।
तो 50625 50,625 आ जाएगा। ठीक है, अब निम्नलिखित का घनफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको मैं जो घनफल है वो दो विधियां करवाऊंगा कि जो निखिलम विधि है उसमें 3 अंक हों तो ज़्यादा बेटर रहता है, और 2 अंक वाली हो तो उपसूत्र अनुरूपण विधि से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको निखिलम विधि करवा रहा हूँ। जैसे 15 की क्यूब करनी है, निखिलम विधि 15 की क्यूब का मतलब घनफल का मतलब है कि जो संख्या दी गई है उसका 3 बार आपस में गुणा करना। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, उपाधार की स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू उपाधार अंक इंटू विचलन की स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब। तो जो 15 है आधार इसका कितना आ जाएगा 10, और विचलन क्या आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा। एक की स्क्वायर संख्या कितनी है 15 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 5 ओब्लिक 3 इंटू उपाधार अंक क्या आ जाएगा 1 विचलन की स्क्वायर 5 की स्क्वायर ओब्लिक 5 की क्यूब। एक को 1 से गुणा किया 1, 15 2 इंटू 5 गुणा 10, 3 का 1 से गुणा किया 3, 5 की स्क्वायर 25 और 5 की क्यूब 125। तो 25 25 आ गया, 25 का 1 से गुणा किया 25 आ गया, 25 या 75 125। अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि आधार कितने अंक का था 10 था, जीरो की तिथि 1 थी, तो एक अंक उतारेंगे और ये 12 जो होगा, एक अंक उतार दिया 5, जो ये 12 है वो हंसल में काउंट होकर के इसमें जुड़ जाएगा। 75 और 12 कितने हो गए 87, 7 हंसल 8, 25 और 8 कितने हो गए 33, 3375। अब क्वेश्चन संख्या 9, आधार क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि जो 91 है वो नज़दीक इसके 100 के। तो उपाधार अंक क्या आ जाएगा 1, विचलन क्या आ जाएगा -9, उपाधार की स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू उपाधार इंटू विचलन की स्क्वायर इंटू विचलन ओब्लिक विचलन की क्यूब। ये अपने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 91 प्लस 2 इंटू -9, 3 इंटू 1 इंटू -9 की स्क्वायर -9 की क्यूब। 91 में से 18 घटा देंगे, निम्न 81 का 3 से गुणा कर देंगे -729। 91 में से 18 के 73, 243 इधर -729। अब यहाँ पे जैसे एक अंक उतारते हैं तो 2 जीरो साथ में लग जाएंगी, 2 अंक उतारते हैं मतलब जब तक इससे बड़ी संख्या नहीं आती तो अपने क्या लगाएंगे 8 लगाएंगे, तो यहाँ पे काउंट कितना आ जाएगा 800, तो 800 इधर आ जाएगा, मतलब 8 इधर से लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 235, तो 800 माइनस 729 कि यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 100 में काउंट होगा, 2 लगाएंगे क्योंकि आधार के अकॉर्डिंग आधार 100 है तो हंसल लेंगे वो 100 में काउंट हो जाएगी आगे। 800 माइनस 729 71, 235 73। अब 2 अंकों का आधार है तो 71 का 71। अब यहाँ पे 3 अंक आ गए तो 35 लिखेंगे, हंसल 2 बचेगी, 73 और 2 कितने हो गए 75। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन संख्या अपने कर रहे हैं 10। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उपसूत्र अनुरूपण विधि वो भी वैसे इजी है क्योंकि अपने को सारे मेथड करने हैं। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कोई भी विधि से। जैसे 32 की क्यूब है तो इसका फॉर्मूला बना देंगे, जो इकाई अंक होगा उसे बी मानेंगे और जो दहाई अंक होगा उसे ए मानेंगे। ए की क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर बी की क्यूब। जो यहाँ पे मान आएगा उसका 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे बीच वालों का आपस में, तो फिर उसका जोड़ देंगे। अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए का मान है 3, बी का मान है 2। ए की क्यूब ए स्क्वायर इंटू बी, ए इंटू बी स्क्वायर बी की क्यूब। 3 की क्यूब हो गई 27, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 3 2 की स्क्वायर 4 तिये 12, 2 की क्यूब 8। अब फॉर्मूले में क्या है कि जो ये गुणा करने पर आएगा उसका डबल करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 18 दूना 36, 12 दूना 24। बाद में इनका क्या किया जाएगा प्लस किया जाएगा। 8 का 8, 12 24 36, 18 36 54, 27 का 27। अब आधार कितना आएगा 10 आएगा क्योंकि 2 अंक है। 8 का 8,
36 का 6 का हंसल 3, 54 और 3 57, हंसल 5, 27 और 5 32। तो स्टूडेंट्स ये अपना 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन संख्या 11 पे चलते हैं। 208, क्योंकि 2 अंक वाला उपसूत्र अनुरूपण विधि से आसान होता है, लेकिन अपने 3 अंकों वाला भी करेंगे। उपाधार अंक स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू उपाधार अंक इंटू विचलन की स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की क्यूब। आधार कितना आ जाएगा 100, उपाधार अंक क्या आ जाएगा 2, 2 का गुणा किया 200, संख्या में से इनका मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो विचलन कितना आ गया 8। 2 की स्क्वायर संख्या है 208, 2 इंटू विचलन 2 इंटू 8, 3 इंटू उपाधार अंक इंटू विचलन की स्क्वायर विचलन की क्यूब। 2 की स्क्वायर 4, 208 और 16 कितने हो गए 224, 64 को 6 से गुणा किया 384, 512 का 512, 4 का गुणा किया इस तो 396 आ गया। 224 का 4 से गुणा किया 396, 384 और 512 ये वैसे लिख दिया। अब आधार 2 अंकों का था 2 अंक लेंगे, 12 का 12, ये 5 हंसल बच गई, ये 5 हंसल इसमें जोड़ देंगे तो 389 आ गया। 389 का क्या लिखेंगे 89, हंसल 3, 896 और 3 कितने हो गया 899। तो ये अपना घन मूल क्या हो गया, घनफल क्या हो गया कंप्लीट।